नमस्कार दोस्तों। जो लोग भी सही मायने में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता होती है। उन्हें पता होता है कि मुख्य परीक्षा ही असली परीक्षा है। इसी के आधार पर सिलेक्शन तय होता है, इसी के आधार पर आपकी रैंकिंग तय होती है। लेकिन इस समय समस्या ये है कि बहुत सारे लोग जो सही मायने में गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर, इसके बावजूद वो मुख्य परीक्षा में ईमानदारी से नहीं लग पा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि प्रीलिम्स का पेपर लगातार टफ होता जा रहा है। तो मन में ये बात आती है कि पहले प्री जैसे-तैसे निकल जाए, फिर मेहनत करके हम मेंस निकाल लेंगे। इस वजह से मेंस में नहीं लग पाते। और दूसरा कारण ये है कि मेंस का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़ें? अगर इसी पे हम लग जाएँगे तो प्री की तैयारी कैसे करेंगे? कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे मेंस की तैयारी आसान हो जाए? ये भी नहीं पता है। इसलिए भी हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी उससे भाग रहे हैं। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका ये काम बिल्कुल आसान करने जा रहा हूँ, मज़ेदार भी करने जा रहा हूँ और आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसका नाम है यूपीएससी मेंस मास्टर प्रोग्राम। इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, यानी कि नॉर्मली जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी में ही बात करूँगा, लेकिन जो चीज़ें लिखी रहेंगी या जो नोट मिलेगी आपको इसमें, वो दोनों भाषाओं में होगी। और ये चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है यहाँ पे। ये करने के बाद किसी कोचिंग या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इतने सक्षम हो जाएँगे, इतने लायक हो जाएँगे कि अपना रास्ता खुद ही तय कर पाएँगे। खुद से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँगे, आत्मनिर्भर होके। ठीक है जी? तो इस पे बात करते हैं हम कि ये क्या है और बात करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यहाँ से शुरुआत करें कि आपको लाभ क्या होगा? इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस की गहरी समझ होगी आपको। जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमसे पूछा क्या जाना है, तो हम पढ़ेंगे क्या? जो नया सिलेबस है, उसकी गहरी समझ बन जाएगी। आप जान पाएँगे कि कहाँ से क्वेश्चन आना है और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस में हैं या फिर करंट अफ़ेयर में होंगे, उनकी पहचान करने के लायक आप बन जाएँगे। ये ख़ास बात होगी इस प्रोग्राम की। साथ ही साथ किस पैटर्न पर यूपीएससी मेंस के प्रश्न पूछ रही है और वो पैटर्न कितना बदल रहा है, कितना नहीं बदल रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएँगे और ये जान पाएँगे कि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स से टॉपिक्स को कैसे लिंक किया जाए, क्योंकि मुख्य परीक्षा के ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं, खास तौर से अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर की बात करें, ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। लेकिन देखने में नहीं लगता। देखने में आपको साफ-साफ ये समझ में आएगा कि ये तो किताब से उठा के पूछ लिया। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि किताब से बहुत सारी चीज़ें हैं, यहीं क्यों उठाया? जब इस क्वेश्चन के पीछे-पीछे जाएँगे ना, तब पता चलेगा कि इसका संबंध करंट अफेयर से था। तो टॉपिक्स को करंट से कैसे जोड़ा जाए, तभी तो आप जान पाएँगे कि हाँ, करंट की कौन-सी चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज़ भी आप जान पाएँगे। और साथ ही साथ ये सब कुछ करने के बाद आप इस लायक हो जाएँगे, आपके अंदर ये काबिलियत आ जाएगी कि आप 80% क्वेश्चंस गेस कर सकेंगे। यानी कि जिस साल भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा का, आप गेस कर पाएँगे कि इस मुख्य परीक्षा में 80% से ज़्यादा क्वेश्चन्स यहीं से आएँगे। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही टॉपिक सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। बाकी के जो 20% वो ऐसे होते हैं कि बहुत बहुत अच्छी तैयारी करने वालों को भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया है। उसमें भी ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें कवर कर लीं, 80% तक तो आपके हिसाब से आया है। 20% आपने आंसर राइटिंग की है, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे इसमें, उसके आधार पे आपने काम किया, उसी आधार पे आप आंसर दे पाएँगे। ठीक है जी? तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली इस प्रोग्राम में होगा क्या? ठीक है जी? 10 पॉइंट्स हैं, एक-एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम ये समझेंगे कि नया सिलेबस क्या है? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस के इन 4 पेपर्स की बात करेंगे कि ये नया सिलेबस क्या है? उसकी गहराई तक जाएँगे और जब तक हम गहराई तक नहीं जाएँगे ये बात समझ में आएगी नहीं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? और वहीं से बात निकलेगी कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या-क्या पढ़ना होता है, हमें नहीं पता है, इसीलिए बर्डन लगता है। ऐसा लगता है कि प्री के लिए इतना पढ़ना है तो बाप रे! मुख्य परीक्षा के लिए कितना पढ़ना होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना आप प्री के लिए पढ़ते हैं उसका आधा भी मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। मेंस के लिए बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं।
आपको मज़ा आ जाएगा ये समझ के। ठीक है जी? तो ये जानेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या-क्या पढ़ना होता है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अलग-अलग टॉपिक्स हैं। हर विषय में मतलब हर पेपर में अलग-अलग विषय हैं और उन विषयों में अलग-अलग टॉपिक्स हैं। तो किस तरह के टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बाकी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी, ये जानेंगे। और साथ ही साथ कमाल की चीज़ ये है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ना किसी किताब में, ना किसी कोचिंग में, इस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जब मैं मैथ्स दे रहा था, तो मुझे ये कमी बहुत खलती थी और आज तक शायद किसी का ध्यान इधर नहीं जा रहा है कि इस पे किताब छापी जाए। इस पे फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं कि हर टॉपिक से अब तक कितने प्रश्न आए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। नॉर्मली मेंस की जो आप किताबें देखेंगे मार्केट में, उन्होंने सेक्शन वाइज़ डिवाइड कर रखा है कि आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन्स पूछ लिए गए, मॉडर्न हिस्ट्री से ये पूछ लिया गया, भूगोल से ये पूछ लिया गया, ऐसे नहीं। यूपीएससी ने जो टॉपिक दिए हैं, एक-एक शब्द जो लिखे गए हैं, उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आए हैं। जैसे मान लीजिए अगर महिलाओं की बात करें, महिला एक टॉपिक है, ठीक है? या भूमंडलीकरण एक टॉपिक है। तो इस स्पेसिफिक टॉपिक से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस-किस वर्ष पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। जब ये जानेंगे, तभी आप ये पहचान पाएँगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और इस टॉपिक को लेकर के कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, ये हम समझेंगे, ठीक है? करंट अफ़ेयर से कनेक्शन कैसे पहचानें, ये हम हर क्वेश्चन के साथ देखते हुए चलेंगे। कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये करंट अफ़ेयर में था या पूरी तरह से किताबी बात है? ये समझेंगे, ठीक है? साथ ही साथ अलग-अलग विषयों और अलग-अलग टॉपिक से पर उत्तर कैसे लिखें, ये एक अलग सेक्शन होगा। ये बहुत मज़ेदार है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम आंसर राइटिंग के बारे में कुछ ट्रिक्स जान जाते हैं कि ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, ऐसे मेन बॉडी में लिखना चाहिए, ऐसे कंक्लूजन लिखना चाहिए। ये हर जगह लागू नहीं होता। एथिक्स के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है और उसके उत्तर की जो डिमांड है, मतलब क्वेश्चन की जो डिमांड है, वो इतिहास से बिल्कुल अलग है। इतिहास में जब प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक अलग तरीके से उत्तर की डिमांड होती है। जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका उत्तर अलग तरीके का होगा। जब पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक से पूछा जाएगा, हर विषय की डिमांड अलग है। ये हम समझेंगे। एक-एक सेक्शन को लेके, एक-एक टॉपिक को लेके हम समझेंगे कि इस तरह के टॉपिक यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो स्पेशली इसके उत्तर को हम कैसे फ्रेम करेंगे, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ हम समझेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है? कैसे जानें कि प्रश्न कहाँ से आने वाला है? ये बड़ा मज़ेदार है। यहाँ तक आते आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, जो चीज़ें मैंने अभी बताई, ये सब करेंगे एक क्रम में, तो आप ये जान पाएँगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे ये चीज़ आपके अंदर विकसित होगी कि आप खुद से पहचान पाएँ कि यहाँ से मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। जब ये चीज़ हम नहीं जान रहे होते हैं, तभी हमारे अंदर हड़बड़ी महसूस होती है, डर महसूस होता है और ये लगता है कि बाप रे! पता नहीं क्या-क्या पढ़ना है। जब आप जान जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है? ये जानेंगे। कौन-कौन से टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। साफ-साफ दिखेगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम ये देखने जा रहे हैं कि हर टॉपिक से किस साल प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, उसी में आपको ये दिखने लगेगा, मैं आपको याद भी दिलाता चलूँगा, ये दिखने लगेगा कि ये टॉपिक तो लगातार इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कोई भी ऐसा साल नहीं गया जहाँ जब प्रश्न पूछा गया हो। यानी कि अगर हम अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसे ही तैयार कर लेना चाहिए और चूँकि प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ नोट है, चाहे सिलेबस हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हों, उस उसकी जो है पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। मतलब एक ही पेज में हिंदी, इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा, ठीक है? अब इस पे आने से पहले एक चीज़ और मैं इन सारी चीज़ों को लेते हुए एक चीज़ और बता देता हूँ। हम पिछले साल के क्वेश्चन्स को आधार बना रहे हैं। जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें सिर्फ़ हम ये नहीं जानेंगे कि क्या पूछ लिया गया है। हम ये भी जानेंगे कि इस प्रश्न को जब पूछा गया है, तो यूपीएससी आपसे चाहती क्या है? अगर इतिहास के किसी टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है, तो यूपीएससी आपसे कितने ज्ञान की उम्मीद कर रही है? अगर किसी करंट अफ़ेयर के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया, तो यूपीएससी क्या चाह रही है आपसे? यानी कि इसी को दूसरे तरीके से कहें,
तो किसी भी क्वेश्चन को का उत्तर देने के लिए हमें कितनी जानकारी चाहिए थी, ताकि हम उसका सही उत्तर दे सकें, ये भी हम समझेंगे। अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमने टॉपिक जान लिया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, फिर उस टॉपिक पे लगेंगे रिसर्च करने। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि वो टॉपिक जान जाते हैं तो लगते हैं उसमें बहुत अंदर तक जाने, बहुत गहराई तक पढ़ने लगते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। हम इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ ये बात करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, और आपको बड़ा सुकून मिलेगा ये समझ के कि हमें बहुत अधिक नहीं पढ़ना है किसी टॉपिक के लिए, कुछ बेसिक समझ ही चाहिए सही मायने में यूपीएससी मेंस का उत्तर लिखने के लिए। वो प्रैक्टिकली हम पिछले साल के क्वेश्चंस के आधार पर देखेंगे। ठीक है जी? तो ये तो बात हो गई चारों पेपर्स की, हम इस तरीके से करेंगे। बाकी एक अलग से सेक्शन होगा जिसमें निबंध के लिए हम स्पेशल स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए। निबंध में कौन-कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये अलग से इसी में एक सेक्शन रहेगा।